नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तेजी लाते हुए मंगलवार से रायपुर में संसदीय चुनाव कार्यालय शुरू कर दिया है। हालांकि अभी प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने वर्तमान सांसद सुनील सोनी, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, टंकराम वर्मा के साथ रायपुर में मोतीबाग चौक स्थित डागा भवन, पुराना जिला जनसंपर्क दफ्तर कार्यालय का उद्घाटन किया। अशोक बजाज जी, रायपुर लोकसभा क्षेत्र के संयोजक, सम्माननीय अनुज शर्मा जी विधायक धरसींवा, सम्माननीय इंद्र कुमार साव जी विधायक अभनपुर, सम्माननीय गुरु खुशवंत साहेब जी विधायक आरंग, सम्माननीय श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष, भैया पुरंदर मिश्रा जी विधायक रायपुर ग्रामीण, सम्माननीय मोतीलाल साहू जी विधायक, डॉक्टर सनम जांगड़े जी जिला अध्यक्ष जिला बलौदाबाजार भाटापारा, सम्माननीय जयंती भाई पटेल जी जिला अध्यक्ष रायपुर शहर, भैया संदीप शर्मा जी रायपुर लोकसभा के प्रभारी। इस अवसर पर उपस्थित प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, रायपुर लोकसभा क्षेत्र से आए हुए सभी हमारे जिला मंडल के पदाधिकारी, आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस समय आह्वान करता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब कार्यकर्ता मिलजुल करके जी जान से काम करेंगे और रायपुर लोकसभा सीट को ज्यादा से ज्यादा वोट से विजयी दिलाएंगे। ये हमारा संकल्प है। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांव, गरीब, किसान के लिए बहुत से काम किए हैं, बहुत से योजनाएं लागू की है। उसी योजनाओं को लेकर के हमने पिछले विधानसभा चुनाव में गांव-गांव घर गए हैं, जिसका परिणाम आप सबके सामने है। महतारी वंदन योजना, 2 वर्ष के किसानों का बोनस, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जैसे अनेक योजनाएं हैं, जिसका मूर्त रूप अभी देखने को मिल रहा है। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन योजनाओं का क्रियान्वयन तुरंत किया गया है, जिसका सुखद परिणाम अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। हम सब मिलकर के जी जान से काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज भारतीय जनता पार्टी के रायपुर लोकसभा के कार्यालय के उद्घाटन में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में उपस्थित है। उनका तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे लोकसभा के सांसद लगभग मुख्यमंत्री जी का जैसा स्वभाव है, वैसे ही स्वभाव वाले हमारे सुनील सोनी जी का भी आप तालियां बजाकर अभिनंदन करें। सरल, सीधे, मृदुभाषी हमारे मंत्री साथी भाई टंकराम वर्मा जी, हम सबके मार्गदर्शक और पूर्व संगठन मंत्री आदरणीय राम प्रताप जी, आदरणीय गौरीशंकर भैया, आदरणीय अशोक बजाज जी, शिवरतन शर्मा जी, संदीप शर्मा जी,
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। भारत की आजादी के लिए महात्मा गांधी के अतुल्य योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गांधी जी ने पूरी दुनिया को दिखाया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर डटे रहकर किस तरह बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गांधी जी की प्रेरणा से नए और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। हम सभी गांधी जी के बताए सत्य और अहिंसा के मार्गों पर चलने का प्रण लें और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो। विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही भाजपा लोकसभा चुनाव में जुट गई। पार्टी चुनाव कार्यालय प्रारंभ कर व्यवस्थित सेटअप देना चाहती है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस इस समय मुद्दा विहीन और नेतृत्व विहीन है। पूरी कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है। जिस प्रकार इंडी गठबंधन के हालात हैं वही कांग्रेस का है। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी चयन पर अरुण साव ने कहा कि बीजेपी में प्रत्याशी चयन की एक निश्चित प्रक्रिया है। समय में पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। पार्टी चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। इंडी गठबंधन में दरार आने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि ये घमंडी गठबंधन है। शुरू से ही लड़ रहे हैं। जब से गठबंधन पर बातचीत हुई, शुरू से हो रहा है विवाद। ये बताता है कि गठबंधन का क्या हश्र होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है, हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ है और जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, देश में अधोसंरचना का विकास हुआ है और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर देश ने इन 10 सालों में तरक्की न किया हो और देश आगे बढ़ा है। उम्मीद है कि इस बजट में भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, आम जन के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रावधान होगा। देखिए, मुझे ये लगता है, हम शुरू से ये बोल रहे थे ये घमंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन है और ये तो शुरू दिन से लड़ रहे हैं। जिस दिन से इनके गठबंधन की बातचीत हुई, एक साथ खड़े होकर हाथ जोड़ के फोटो खिंचवाए और उसके बाद से आपस में जिस प्रकार से इनके विवाद हुए हैं, तो ये बताता है कि गठबंधन का क्या असर होने वाला। मैंने आपको पहले ही कहा कि जनता कांग्रेस से बहुत दूर जा चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने जनता के साथ हमेशा न्याय, ठगी और धोखा ही किया है और इसलिए कांग्रेस के बड़े नेता भी डर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसका यही कारण है कि जनता में उनका कोई पकड़ अब नहीं है। खड़गे जी का बयान ये स्पष्ट रूप से बताता है कि कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है, कि जनता में उनकी कोई पैठ नहीं है। आज जनता चाहती है तो नरेंद्र मोदी जी को चाहती है, ये खड़गे जी के बयान से स्पष्ट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने की तैयारी कर रही है और जनता का भरपूर आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर छत्तीसगढ़ की जनता को पूरा भरोसा है। जहां तक कांग्रेस की न्याय यात्रा का बात है, तो जिन्होंने 75 साल तक लगातार देश और देश की जनता के साथ अन्याय किया हो, आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। विधानसभा 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के पूर्व भी यात्राएं निकली थी और उस यात्रा के निकलने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ से गया, राजस्थान कांग्रेस से हाथ से गया, मध्य प्रदेश में बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे, कुछ नहीं मिला। तो न्याय यात्रा का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर
चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जी रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान एवं प्रदेश संगठन के नेतृत्व में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तब विधानसभा में
प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के मोहन मरकाम ने आरोप लगाया था कि 9 करोड़ का और कई करोड़ रुपए का डीएमएफ में घोटाला हुआ है। ये तो कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के अध्यक्ष ने विधानसभा में आरोप लगाया था। और फिर खाद्य मंत्री थे अमरजीत भगत, उन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया था कि हाँ, इतना चावल का शॉर्टेज हुआ है। अगर ये शॉर्टेज हुआ है और घोटाला हुआ है तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और अगर आप जांच हो रही है तो कांग्रेसी उसे राजनीतिक रूप दे रहे हैं। अरे भैया, जो करे हो वो भरना तो पड़ेगा। पेड़ लगाओ बबूल का तो आम कहां से होगा? शहर विधायक गजेंद्र यादव की पहल से दुर्ग शहर में जल्द संवरेगी आईटी पार्क की परिकल्पना, जिसके चलते भिलाई में महत्वपूर्ण बैठकें भी शुरू हो चुकी है। दुर्ग शहर में विधायक गजेंद्र यादव की पहल से आईटी पार्क की परिकल्पना बहुत जल्द साकार हो सकती है। इसके लिए आईआईटी कैंपस भिलाई में महत्वपूर्ण बैठकें भी लगभग संपन्न हो चुकी है। इस आईटी पार्क के लिए दुर्ग से होकर गुजरने वाली जीई रोड से सेंट्रल जेल के बीच मौजूद कुक्कुट पालन क्षेत्र के करीब 80 एकड़ जमीन को चिन्हांकित किया गया है। इसके बाद सभी विभागों से एनओसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विधायक दुर्ग गजेंद्र यादव ने आईटी पार्क के रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की है। इस दिशा में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आईटी पार्क के बनने से क्षेत्र के हजारों शिक्षित बेरोजगारों को न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि अन्य राज्यों की ओर होने वाले पलायन पर भी विराम लग सकेगा। इस संबंध में विधायक गजेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्क की लगभग पूरी संभावना है। भारत सरकार ने भी उसके लिए सहमति दे दी है। कल परसों राजभवन में हमारे आईआईटी डायरेक्टर साहब ने बताया कि भारत सरकार ने डीपीआर बनाने के लिए उनको निर्देश दे दिए है आईआईटी दुर्ग में बनाने के लिए, और आईआईटी भिलाई के माध्यम से ही आईटी पार्क दुर्ग बनेगा। और प्रारंभिक तैयारी तो हमने प्रथम चरण में ले लिया था, दूसरी तैयारी उन्होंने डीपीआर बनाने का काम कर लिया है। आईआईटी भिलाई डीपीआर बना रहा है, तैयार कर रहा है। और अभी उस दिन राजभवन में जो बैठक हुई, बैठक में माननीय मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके सचिव और आईआईटी डायरेक्टर मैं भी उपस्थित था साथ में। सब लोगों ने कहा कि जो बड़ी कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है, छत्तीसगढ़ सरकार की पॉलिसी बन रही है। पॉलिसी के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के साथ बैठ के राज्य शासन को हम भेज रहे हैं। 2-3 दिन के अंदर एक बैठक अभी मंत्रालय में बैठक होने की है। राज्य सरकार की पॉलिसी हम पहले उन सभी इंटरनेशनल कंपनियों को देंगे। पॉलिसी तय होने के बाद इंटरनेशनल कंपनियां अपना एमओयू करेगी और बहुत जल्द हमारे बीच में वो काम चालू हो जाएगा। कौन सी जगह को चिन्हित किया गया है या कुछ? जी रोड से लेकर जेल रोड के बीच की जितनी ज़मीन है हमने उसको चयन किया है। और माननीय ओपी चौधरी साहब जो हमारे पर्यावरण विभाग के भी मंत्री हैं, उनको हमने निवेदन किया है कि ये ज़मीन को आप आईटी पार्क में सुरक्षित करवाएं। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा कवर्धा में चल रही है। बाबा की कथा में गृह मंत्री विजय शर्मा भी पहुंचे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमंत कथा में शामिल होकर भक्ति रस का आनंद लिया। उन्होंने बागेश्वर बाबा से छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी लिया। इससे पहले मैंने यूट्यूब पे देखा था, यूट्यूब पे देखकर बड़ी ताकत आती थी। जब पास जाकर मिलेगा तो बड़ी ऊष्मा, बड़ी ऊर्जा महसूस हुई है मुझे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, स्वामी जी के इस ताकत से, स्वामी जी के इस प्रेरणा से, स्वामी जी के कवर्धा में उपस्थित मात्र से हम सब एकत्रित हुए हैं, एक हुए हैं, हमारी ताकत बढ़ी है। हम सबको जिस चीज की आवश्यकता थी वो आज पूरी हुई है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि माननीय पूज्य महाराज जी ने ये कहा कि वो पिछले जन्म में कवर्धा नहीं थे। ये हम सबके बड़े हर्ष का विषय है। और उन्होंने अपने चेले के बारे में भी बताया जिसने वो पेंटिंग बनाई थी, तो मुझे भी बिल्कुल याद आ गया कि पूर्व जन्म में तो मैंने ही वो पेंटिंग बनाई थी। लेकिन जो दूसरी बरात वाली कथा थी वो किसी और की। चरण छू के पूज्य स्वामी जी का बार-बार प्रणाम करता हूँ। कवर्धा की धरती में, कवर्धा की देवभूमि में उनका अभिनंदन है। गणपति जी महाराज का आशीर्वाद सदैव रहा है कवर्धा में। शंकराचार्य भगवान का आशीर्वाद सदैव कवर्धा में रहा है। भगवान भगवान का आशीर्वाद कवर्धा में रहा है। कबीर पंथ के आचार्यों का आशीर्वाद कवर्धा में रहा है।
कवर्धा में सत्ता घर का आशीर्वाद सदैव कवर्धा में रहा है और उन सब के आशीर्वाद के बाद इस नई पीढ़ी के साथ आपका आशीर्वाद कवर्धा में है। ये सबसे बड़े हर्ष और गर्व का विषय हम सब के लिए है। बार बार चरण छूकर प्रणाम करके और आपके कवर्धा में आने पर बार बार आपका अभिनंदन करते हुए इस बात का निवेदन करते हुए कि आप बार बार कवर्धा में आए। आप जितनी बार कवर्धा में आएंगे इतनी और इससे ज्यादा संख्या में हम सब आपका स्वागत करेंगे। सेनापति हनुमान दादा की, सेनापति हनुमान दादा की, बजरंग बली की, जय जय श्री राम। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वर्षों से अपने भवन को तरसता दुर्ग नगर निगम अब जल्द 23 करोड़ की लागत से नया 3 मंजिला भवन बनने के लिए तैयार हो चुका है, जिसके चलते बहुत जल्द नया भवन का आकार लेगा। वर्ष 1981 में अस्तित्व में आने के बाद से नगर निगम का कार्यालय अलग अलग जगहों पर चलता रहा है। पहले तहसील कार्यालय के सामने प्रशासनिक भवन में कार्यालय चलाया गया, फिर हिंदी भवन में शिफ्ट कर लिया गया था।
इस दौरान कई विभाग के कार्यालय अलग अलग जगहों पर होने के कारण लोगों को खासी परेशानियां होती थी। इसे देखते हुए करीब 22 साल पहले पूर्व महापौर सुश्री सरोज पांडे के कार्यकाल में राज्य परिवहन विभाग ने पुराने डिपो कार्यालय को किराए पर लिया और तब से लेकर अब तक निगम कार्यालय इसी भवन में संचालित किया जा रहा है। निगम का सभी कार्यालय नहीं है, नए भवन को लेकर चल रही है कवायदे, मंजिल तक पहुंचने वाली है। नगर निगम के नए कार्यालय भवन का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। जिस बस डिपो स्थल पर अभी कार्यालय चल रहा है उसके ठीक बगल में PMGSY कार्यालय की जमीन पर 23 करोड़ की लागत से नया 3 मंजिला भवन बनाए जाने का प्रस्ताव है। जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है और शासन ने निगम के प्रस्ताव को हरी झंडी भी दे दी है। इसके साथ ही निर्माण कार्य के लिए पहले चरण में 18 करोड़ रुपए की तकनीकी स्वीकृति भी दे दी गई है। नगर निगम के प्रस्तावित नए भवन में 3 लिफ्ट सहित कार्यालय के लिए जरूरी सभी सुविधाएं मुहैया एक ही छत के नीचे होगी। अब अभी तो हम आए हैं, 2 महीने हुए नहीं है। 2 महीने में हमने एक IT पार्क के लिए प्रयास किया। ये जो रोड हमारा जो मेन रोड जा रहा है, मेन रोड में जो ब्रिज है, धमदाना का ब्रिज, जो 33 साल पुराना ब्रिज है, उसको नया बनाने के लिए हमने दिया है। बजट में जुड़ भी गया है, 55 करोड़ रुपये बजट में, इस साल के बजट में उसको ले रहे हैं कि एक नया ओवर ब्रिज बन जाएगा। और जो चंडी मंदिर का जो रोड है, जो बहुत हैवी ट्रैफिक है, उसका विकल्प के लिए हमने गिरधारी नगर वाला रोड को चयन किया है। ये सारे रोड को प्रारंभिक तौर पे सबका सर्वे हो गया और सब बजट में जोड़ने की स्थिति में है। वो जो नाला, एक बहुत गंदे नाले की पानी की समस्या थी यहाँ, सर्वाधिक लोगों से हम पुलगांव नाला का पानी दुर्ग शहर की जनता पीती थी, उसके भी हमने दूर करने के लिए इरिगेशन विभाग ने भी अपने बजट में उसको शामिल कर लिया है। ये प्रारंभिक 1 महीने की ये बड़ी उपलब्धियाँ हैं। ये सारे कामों करने में कम से कम हमको 2 से 3 साल लगेगा। 3 साल बाद आप दुर्ग शहर को आप देखना, नया दुर्ग आपको दिखेगा। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। प्रदेश में हुए DMF फंड की राशि के घोटाले मामले में FIR दर्ज किए जाने पर कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी को लेकर भाजपा के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी तब विधानसभा में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरोप लगाया था कि DMF फंड में 9 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है और तब से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इसे स्वीकार भी किया था। आज जब इसकी जांच हो रही है तो कांग्रेसी इसे राजनीतिक रूप दे रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार थी तब विधानसभा में प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के मोहन मरकाम ने आरोप लगाया था कि 9 करोड़ का और कई करोड़ रुपए का DMF में घोटाला हुआ है। ये तो कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के अध्यक्ष ने विधानसभा में आरोप लगाया था और फिर खाद्य मंत्री थे अमरजीत भगत, उन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया था कि हाँ, इतना चावल का शॉर्टेज हुआ है। अगर ये शॉर्टेज हुआ है और घोटाला हुआ है तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और अगर आप जांच हो रही है तो कांग्रेसी उसे राजनीतिक रूप दे रहे हैं। अरे भैया, जो करे हो वो भरना तो पड़ेगा। पेड़ लगाओ बबूल का तो आम कहां से होगा? जामुल थाना क्षेत्र के राजीव नगर में स्थित शिवम हाईटेक स्टील प्राइवेट लिमिटेड में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई। टाइटेनियम धातु में आग लगी थी। इसे काफी भयावह रूप ले लिया था। उसे बुझाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियां लगी हुई थी। दमकल कर्मियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।